हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने एबल टू और कैपेबल टू वाली वीडियो देख ली होगी और अभी मैं इसका ही पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं एबल टू और कैपेबल टू की जगह पर भी और कौन से वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं उनके बारे में बताऊँगी। ठीक है, वो है एबिलिटी और कैपेबिलिटी। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज़ लिसन एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली. Firstly, we will understand the usage of able to or capable to, which I have earlier discussed in part 1. They are able to perform their duty responsibly, कि वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से निभाने में सक्षम हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वी आर एबल टू असिस्ट हर एज वी डोंट हैव मनी एट प्रेजेंट टाइम. इट्स नेगेटिव सेंटेंस कि हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे पैसा नहीं है. और अभी मैं क्या करूँगी, मैं एबल टू और कैपेबल टू की जगह पर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी यूज़ करूँगी ताकि आप इस एग्जांपल्स के थ्रू आप इनकी यूसेस को समझ सकें. ओके, फॉर प्रेजेंट टेंस रूल, सब्जेक्ट हैज़ और हैव एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं एज यू नो. सो यहाँ पर हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव लगाना है, उसके बाद एबिलिटी और कैपेबिलिटी लगाना है. हैज़ क्या है कि मतलब सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और हैव प्लूरल के साथ. सो ये भी ध्यान में रखना है. देन फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डजंट हैव और डू नॉट हैव एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. कि आपको क्या है, सिंगुलर के लिए हम डज नॉट हैव यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट हैव. ठीक है. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स. आई हैव एबिलिटी टू अचीव दिस गोल, कि मेरे पास क्षमता है इस गोल को अचीव करने के लिए. देन शी डज नॉट हैव मेंटल एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू बी काम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, के उसके पास दिमागी क्षमता नहीं है काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में. लास्ट, दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू फुलफिल ऑल नीड्स, के उनके पास क्षमता नहीं है अपनी सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए. यहाँ पर मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव वैसे सिंपल सेंटेंस है उसमें मैंने क्या यूज़ किया, हैव. ओके, बिकॉज आई के साथ हैव यूज़ करते हैं. और देन डज नॉट हैव यूज़ किया बिकॉज इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. देन डोंट हैव, इट्स ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंस. सो आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट हैव, देन डोंट हैव. ठीक है, बाद में एबिलिटी और कैपेबिलिटी यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट फॉर पास्ट टेंस रूल, सब्जेक्ट हैड एबिलिटी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, हमें क्या यूज़ करना है, हैड. फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव, क्या यूज़ करना है, डिड नॉट हैव कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल्स. एट दैट टाइम आई हैड एबिलिटी टू हेल्प हर फाइनेंशियली, कि उस टाइम पे मेरे पास क्षमता थी उसकी फाइनेंशियली मीन्स पैसे के साथ उसकी मदद करने की. ओके, नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर आई डिड नॉट हैव कैपेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन मल्टीनेशनल कंपनी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, के बदकिस्मती से कि मुझे लास्ट ईयर में मैं जॉब लेने की मेरे पास क्षमता नहीं थी एक मल्टीनेशनल कंपनी में क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था. तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है पहले में कि हैड एबिलिटी, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया ना. देन नेक्स्ट मैंने क्या किया है, डिड नॉट हैव यूज़ किया है. ठीक है, तो उसमें क्या हमें समझना चाहिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डिड नॉट हैव कैपेबिलिटी और एबिलिटी. ठीक है. फॉर फ्यूचर टेंस रूल, सब्जेक्ट विल हैव एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कि आपको क्या यूज़ करना है, विल हैव एबिलिटी. ठीक है. फॉर नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल नॉट हैव एबिलिटी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या यूज़ करना है, विल नॉट हैव एबिलिटी. Now examples, if children are given freedom then they will have ability to combat any situation independently, कि यदि बच्चों को फ्रीडम दी जाए तो उनके पास ये क्षमता होगी कि वो खुद ही किसी सिचुएशन के साथ निपट लें. ओके, then if you have a determination towards your academic goals then you will have a capability to be successful in professional life,
कि यदि आपके पास एक पक्का इरादा है अपने एकेडमिक मीन्स स्टडी रिलेटेड गोल्स के लिए, तो आपके पास क्षमता होगी सक्सेसफुल होने की, किसमें, अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब से रिलेटेड गोल्स भी आप अचीव कर पाओगे। इट मीन्स ये है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम प्रेजेंट टेंस के लिए एबिलिटी और कैपेबिलिटी यूज़ कर रहे हों तो आपको क्या करना है कि हैज़ और हैव एबिलिटी, ठीक है। फॉर नेगेटिव डोंट हैव एबिलिटी और डज नॉट हैव एबिलिटी। देन फॉर पास्ट टेंस आपको क्या यूज़ करना है, हैड एबिलिटी। देन फॉर नेगेटिव डिड नॉट हैव एबिलिटी। फॉर फ्यूचर टेंस आपको क्या करना है, will have ability. For negative sentence, will not have ability. So these are very simple to understand. So I think you are able to make your own examples. यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस इजी टिप्स के साथ बनाऊं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी स्पीकिंग और राइटिंग से रिलेटेड वो सॉल्व हो सकें। तो थैंक यू।